हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन प्रॉब्लम द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन चैप्टर द स्ट्रेट लाइन. So student, now start this problem. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स स्टूडेंट हैं ए बी सी डी, और आपका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो एपी के बराबर है. सो स्टूडेंट्स, लेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, ए बी सी डी. The of vertex A, V, C and D. The coordinate of vertex A x1 y1 z1 v x2 y2 z2 c x3 y3 z3 d x4 y4 z4. यानी कि स्टूडेंट्स हमको कोऑर्डिनेट गिवन है. ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4. इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट x, y और z पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो द AP is the perpendicular length of vertex A. यानी वर्टेक्स A और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी परपेंडिकुलर लेंथ या डिस्टेंस कहलाती है. द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equal to 1/3 area of triangle VCD into AP. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको इक्वेशन किसकी चाहिए? प्लेन की. तो देखिए स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ प्लेन BCD, इस प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी. स्टूडेंट्स, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0. जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी प्लेन की जर्नल इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. स्टूडेंट, अब हमको इक्वेशन किसी के चाहिए? B पॉइंट की, C पॉइंट की, D पॉइंट की. देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका x y z1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, z3 1, x4 y4 z4
1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या है, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यानी कि इसको हम एपी को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, देखिए स्टूडेंट, अब इस वैल्यू को एक्सप्लेन करना है। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगी आपकी एक्स y2 y3 y4 z2 z3 z4 1 1 1 प्लस बाई स्टूडेंट क्या होगा, z2 z3 z4 और x2 x3 x4 1 1 1 प्लस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा z में स्टूडेंट कोऑर्डिनेट किसके होंगे, x x2 x3 x4 y2 y3 y4 1 1 1 प्लस 1 में क्या होंगे, x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। सो स्टूडेंट 4x4 मैट्रिक्स चेंज इन 3x3 मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमको वैल्यू चाहिए लेंथ ऑफ ए और पी। तो देखिए स्टूडेंट, लेट x1 y1 z1, let x1 y1 let x1 y1 perpendicular from the perpendicular x1 y1 perpendicular from the plane 1। सो देखिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो यानी कि कहने का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और एपी क्या है, ए पी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए on base B C D, on base B C D। देखिए स्टूडेंट, ए पी इज इक्वल टू यहां से स्टूडेंट्स को देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1 डिवाइड बाई, आप क्या है, डिस्टेंस निकालना चाहते हैं किसी प्लेन पर, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी प्लेन पर डिस्टेंस फाइंड करना हो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो स्टूडेंट्स क्या था, गिवन कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई उन कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होगा, y2 y3 y4 z2 z3 z4 1 1 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z3 z4 और स्टूडेंट x2 x3 x4 1 1 1 का होल स्क्वायर प्लस होगा आपका x2 x3 x4 y2 y3
y4 1 1 1 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट टोटल का क्या है, टोटल की पावर 1/2। तो अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट क्या है, एरिया हम एक्सप्लेन कर दें इस ट्राइंगल का। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर मान लें 2, दिस इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD if AX, AY and AZ, AX, AY, AZ with the projection of triangle VCD यानी कि ये VCD के ट्राइंगल हैं ऑन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट तो AX इज इक्वल टू 1/2 Y2 Y3 Y4 Z2 Z3 Z4 1 1 1 AY is equal to 1/2 स्टूडेंट Z2 Z3 Z4 X2 X3 और X4 1 1 1 स्टूडेंट्स 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट हो जाएगा A स्टूडेंट्स, A Z is equal to 1/2 X2 X3 X4 Y2 Y3 Y4 1 1 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास AX की वैल्यू मिल गई, AY की वैल्यू मिल गई और AZ की वैल्यू हमें फाइंड होगी। देखिए स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं और 2AX इज इक्वल टू, यानी 2AX इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका स्टूडेंट, दिस वैल्यू Y2 Y3 Y4 Z2 Z3 Z4 1 1 1। देखिए स्टूडेंट, और 2Z2 Y2 बराबर दिस और 2Z2 बराबर दिस। सो स्टूडेंट हमारे पास 2x की वैल्यू हो गई, 2y और z की ये वैल्यू हम क्या करें, स्क्वायर एंड एडिंग, वैल्यू स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 2AX का होल स्क्वायर प्लस 2AY का होल स्क्वायर प्लस 2AZ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका Y2 Y3 Y4 Z2 Z3 Z4 1 1 1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर Z2 Z3 Z4 X2 X3 X4 1 1 1 का होल स्क्वायर प्लस X2 X3 X4 Y2 Y3 Y4 1 1 1 का होल स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू स्टूडेंट हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में। देखिए स्टूडेंट,
putting this value in इक्वेशन 2 देन, तो देखिए स्टूडेंट हमको क्या मिलेगी वैल्यू, वैल्यू हमको मिलेगी x1 y1 z1 सॉरी x2 x3 x4 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 1 1 1 डिवाइड बाई अंडर रूट या a 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2ay का होल स्क्वायर प्लस 2az का होल स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए स्टूडेंट, वन बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से स्टूडेंट 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 1 1 1 1 की पावर, ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये स्टूडेंट इक्वेशन नंबर होगी 3। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी, थर्ड इक्वेशन को फाइंड होगी स्टूडेंट। अब देखिए हमको क्या करना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2, इसको माने इक्वेशन 4। तो देखिए इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ AP putting the value of AP in equation 3 and equation 4 in equation 1, then देखिए स्टूडेंट इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू लगानी है। तो देखिए स्टूडेंट 1/3 इंटू ए एक्स प्लस का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 1/2 x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 z1 z2 z3 z4 1 1 1 1 डिवाइड बाई, ये आपका 1/2 रूट में यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये 1/2 से ये 1/2 क्या आ गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/6 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4। This equation represent the volume of tetrahedron। स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी गिवन कोऑर्डिनेट के लिए टेट्राहेड्रॉन
हेड्रॉन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ले रखा है A, B, C R 3, 2, 1 -2, -0, -3, 0, 0, -2. Find the lines of P, the volume P A V C। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन, लेट x, y, z is the coordinate point P and volume PAVC is equal to 5, is equal to 5। तो स्टूडेंट देखिए, we know that volume is equal to 1/6 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 x4 y4 z4 1। ये स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे। सो स्टूडेंट, गिवन पॉइंट ए बी सी, यानी हमारे पास ए बी सी के पॉइंट गिवन है और हमारे पास यानी कि दिस टेट्राहेड्रॉन इस तरीके से ये है। यानी कि स्टूडेंट इस पॉइंट ए बी सी और डी, ये हमको इसका वॉल्यूम जो हमको गिवन कर रखा है। देखिए स्टूडेंट, तो शो द कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड। देखिए स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस कोऑर्डिनेट, देन 1/6 x by z1 coordinate of point P, this coordinate 3, 2, 1, 1, coordinate -2, 0, -3 और -3 1 0 0 -2 1। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या वॉल्यूम गिवन है स्टूडेंट्स, देखिए तो यानी कि P A B C इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। तो देखिए 1/6 स्टूडेंट, 1/6 x by z1 3 2 1 1 -2 0 -3 1 0 0 -2 1 इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा x। यदि स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, यहां बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, x बाई z1 3 2 1 1 और स्टूडेंट हो जाएगा -2 0 -3 1 0 0 -2 1 इज इक्वल टू 30। देखिए स्टूडेंट, अब इस मैट्रिक्स को स्टूडेंट 4/4 के मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या अब हम उसको सेटअप करें, तो देखिए C3 चेंज C3 +2, इसमें 2 जोड़ दें तो x y z +2 1, ये हो जाएगा -3 2 1 1 1 3 3 और 1 -2 0 -1 1 0 0 और 0 1 इज इक्वल टू 30। देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, ये 0 3/3 मैट्रिक्स चेंज इन 1। सो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x
बाई जेड प्लस 2, ये हो जाएगा 3 2 3 -2 0 -1 is equal to 30, that for minus sign. So student, solve this problem. देखिए माइनस साइन यहाँ भेज सकते हैं, तो x -2 this -0 plus by this -6 minus plus 3 plus z -4 sorry z plus 2 this यानी 0 यानी माइनस यानी प्लस यानी 0 plus 4 is equal to -30. देखिए स्टूडेंट, -2x -3y प्लस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू -30. तो -30 स्टूडेंट क्या कर लेंगे हम कॉमन. देखिए स्टूडेंट, -30 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 30. तो 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 30. 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 30 प्लस 8 यानी कि 38. 2x प्लस 3y minus 4z. Complete this problem. So student, next problem in next video.